जय श्री महाकाल मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे अपने परिवार के साथ खुशी होंगे। आप हम लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं एक भूत की साधना के बारे में। जी हां, यह भूत की साधना इस प्रकार से है कि पूरा विधि मैं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन यह भूत ऐसा है कि आपका हर कार्य करने में सक्षम है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम कोई एक ऐसी अदृश्य शक्तियाँ की सहारा ले लें जो कि किसी भी व्यक्ति को आकर्षण कर ले, किसी को भी हम वशीकरण कर ले, किसी भी काम को हम रखवाली के लिए रख दें, किसी भी व्यक्ति का मन मस्तिष्क अपने तरफ मोड़ लें, या कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध चल रहा है तो उसको मैं सही रास्ते पे ला सकूं, या मेरा घर बीवी पति या पत्नी कोई दूसरे गलत राह पे चल रहा है तो उसको मैं सिखा सकूं, सबक उसको सही रास्ते पे ला सकूं, या कोई बिजनेस या कोई रोजगार कर रहे हो तो आप चाहते हो कि मैं उसको कुछ और तरीके से मैं उसको ग्रो करूं और आगे बढ़ाऊं। अनेकों प्रकार के कार्य, या कोई दुश्मन है उसको आप सबक सिखाना चाहते हो, परास्त करना चाहते हो, ऐसा कोई एक अदृश्य शक्ति कुछ कम ही दिनों में अगर आप प्राप्त करना चाहते हो एक भूत की, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। सब लोग भूत के नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन हर एक प्रकार के भूत डरावने नहीं होते हैं। हर भूत इंसान को परेशान करने वाले नहीं होते हैं। जैसे अच्छे बुरे इंसान होते हैं, ऐसे अदृश्य एनर्जियाँ भी अच्छी बुरी होती हैं, तामसिक सात्विक, ठीक है। लेकिन यह साधना जो है तामसिक रूप से है और 100 में 100% प्रत्यक्ष आकर खड़ी होती है भूत। और जब खड़े होता है भूत तो उसका जो शरीर है हवा के रूप में रहता है, उसका पैर जो है ज़मीन में नहीं होता है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और इस साधना में रक्षा घेरा बहुत ज़रूरी है। आपको रक्षा घेरा आना चाहिए। रक्षा घेरा नहीं जिसको पता है वो मेरे से प्राप्त कर सकता है, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र या साबर मंत्र या काल भैरव का, ठीक है। आप लोगों को यह भूत जो है आपका अनेकों काम करेगा। जितना ही हम बताऊं उतना ही कम है। हाँ, कोई किसी व्यक्ति का मारण काम हो गया, कोई व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान कोई पैसा ट्रांसफर या कागज पत्थर लाना देना, ये सब काम नहीं करेगा, ठीक है। उचित काम हो, जायज़ काम हो, आपका लाइफ स्टाइल के लिए अच्छा हो, पब्लिक का जन कल्याण हो, सुख समृद्धि हो, वो वाला काम करता है। वो वाला काम कराना है। तामसिक साधना है या सात्विक साधना है उससे माने नहीं रखता है। आपको सही दिशा चलने से माने रखता है, ठीक है। सही राह पे आप चलना चाहिए, ये बात को विशेष ध्यान में रखना है। यह साधना आप लोगों को ध्यान से सुन लीजिए, कैसे करना है, कब करना है, सामग्री क्या है। अमावस काली रात को जो आती है उससे ठीक 3 दिन पहले से साधना स्टार्ट करना होता है। अमावस्या जो आता है काली रात, उससे ठीक 3 दिन पहले ही साधना स्टार्ट करना होता है। यह साधना केवल 3 दिन की है और तीसरे दिन अमावस्या के रात ही यह साधना सफल भी होना है, लेकिन अमावस्या से ठीक 3 दिन पहले साधना स्टार्ट करना है। जैसे आज 1 दिन, कल 2 दिन, परसों 3 दिन, ठीक है। मतलब कल के अगले वाले दिन, परसों 3 दिन, परसों अगले वाले दिन यानी कल के अगले वाले दिन जो परसों का दिन आ रहा है उस दिन अमावस्या पड़ना चाहिए, ठीक है। अमावस्या के दिन तीसरा दिन होना चाहिए साधना करते वक्त, ठीक है ना। बात को ध्यान रखिएगा। आप लोगों को यह साधना करने के लिए सामग्री चाहिए। आप लोगों ने शायद गांव जवार में कुछ लोगों ने सुना होगा कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, यानी मंदिरा बोले या शराब बोले। हमारे ख़ानदान में तो कोई शराब पीता नहीं है, ना सिगरेट ही पीता है, यही बोलते हैं एल्कोहल, मंदिरा, शराब, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति पीता है शराब तो आप लोग देखा होगा, जवान व्यक्ति हो या बुजुर्ग हो, हाथ से जरा से 2 बूंद निकाल कर ज़मीन पर छिड़कता है, या तो फिर थोड़ा से गिलास सहित या पाउच से सहित ही ज़मीन पर गिरा देता है, बोतल से ही ज़मीन पे गिरा देता है ना। तो बोलता है क्या, आसपास के जो भी अदृश्य शक्तियाँ भूत प्रेत हो ग्रहण करें। नहीं तो बोलते हैं शराब अत्यधिक चढ़ जाती है या बिल्कुल ही नहीं चढ़ती है। इस प्रकार से सुनने को आपने शायद देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर शराबी व्यक्ति है तो पीने से पहले ही वो कुछ मात्रा में शराब ज़मीन पे डाल देता है, या हाथ से छिड़काव कर देगा बूंद माध्यम से, या कुछ बूंद उसी बोतल से ही गिरा देता है, पाउच से या गिलास से, आपने देखा होगा। या तो फिर कोई भी व्यक्ति जो गांजा होता है, जो गांजा पीते हैं लोग,
वो गांजा पीते वक्त पहले ज़मीन पे रख कर, नया चीलम है, नया गांजा लाया, ज़मीन पे रख कर पहले एक माचिस की तीली एक्स्ट्रा जलाएगा। मतलब कोई नहीं पिएगा, खाली अदृश्य शक्तियाँ के नाम से चढ़ाएगा, शिव भगवान के नाम से चढ़ाएगा। शिव भगवान के जो गण है भूत प्रेत, उनके नाम से चढ़ा देता है। आप लोगों ने शायद सुना होगा। वो लोग क्या करते हैं, एक अदृश्य शक्तियाँ के अपना शरीर को और घेरते हैं। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। जितने व्यक्ति शराबी लोग ये सब काम करते हैं, नशेड़ी लोग, वो लोग अदृश्य शक्तियाँ को निमंत्रण देते हैं। वो लोग अदृश्य शक्तियों को बुलाते हैं अपने पास में। उन लोगों को घर परिवार दुष्ट रहता है, उन लोगों का शरीर बंधन में रहती है, उन लोगों को कभी जीवन में पता ही नहीं चलता है। दारू पीते पीते उनका मृत्यु तक भी हो जाती है। हम किसी को शराब पीना या गांजा पीना के लिए बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य है जानकारी देना। आपको जानकारी दे रहा हूँ, वो भी संवेदनशील में, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो खाली जानकारी के माध्यम से बता रहा हूँ। इसी प्रोसेस से कुछ हम इस भूत साधना का भी होने वाला है, इसलिए हमने आपको यह चीज़ बताया। क्या गुरुजी शराब भी बूंद बूंद हमें भी पीना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा आपको शराब नहीं पीना है। आपको कुछ इसमें विशेष विधि प्रक्रिया को फॉलो करना है हमारे बताए अनुसार। लेकिन यह व्यक्ति वही करेगा साधना जो डरता नहीं होगा, जिसका दिल जो होगा पत्थर का होगा, जो भयभीत नहीं खाता होगा, भय नहीं खाता होगा, वो लोग ये साधना को करेंगे। जो लोग छोटी छोटी आवाज़ों पे, छोटी छोटी आहटों पे, अनुभव पे डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, रूह कांप जाती है, वह लोग इस साधना में बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। यह साधना डरावनी है, और जो यह भूत है बहुत पावरफुल शक्तिशाली भूत है। यह है आंक भूत। आंक भूत बोले तो मदार का भूत है, ठीक है। जो कि आप लोगों को पता है, आंक का पौधा होता है जो, उसमें अनेकों प्रकार के विशिष्ट शक्तियाँ, अदृश्य एनर्जियाँ होती हैं, उसमें वास करती हैं। जैसे भूत हो गए, परी हो गए, जिन्न हो गए, जिन्नात हो गए, ठीक है। इस प्रकार से अनेकों वीर हो गए, मसान भी कुछ कुछ होते हैं उसमें, जो कि वास करते हैं अदृश्य शक्तियाँ, जो कि आपको नहीं पता होगा, शायद कुछ लोगों को पता होगा। तो वहाँ पर आपको जाना है सामग्रियाँ लेकर, जैसे हमने बताया अमावस्या से ठीक 3 दिन पहले, ठीक है। सामग्रियाँ क्या लेकर जाना है? अगरबत्ती, फूल और पानी, और एक देसी शराब का पाउच, और एक मिट्टी का बर्तन, और शुद्ध पानी अवश्य लेकर जाना है, और लोहे की चक्कू अच्छा घेरा लगाने के लिए, और काला वस्त्र पहनने के लिए, और कुश का आसन बैठने के लिए, ठीक है। कुश का आसन होना चाहिए काला वस्त्र पहनने के लिए, ठीक है। और उत्तर की दिशा मुख कर बैठना है आपको, ठीक है। उत्तर की दिशा मुख कर बैठना है, और एक रुद्राक्ष की माला चाहिए, ठीक है। आपको आँख के मदार पहले ही से ही ढूंढ कर रखना है, जरा से पुराना हो, सीधा हो, शांति जगह हो, और कोई वहाँ पर आपको डिस्टर्ब ना सके, कोई आपको वहाँ पर परेशान न कर सके, कोई देख न सके। रात्रि को ठीक 11:40 पे साधना स्टार्ट करना है, ठीक है। केवल एक माला मंत्र की जाप करना है, ठीक है। केवल एक माला का मंत्र जाप करना है। 11:40 पे मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देंगे, और 12:10 पे साधना आपकी ख़त्म हो जाएगी। रात्रि के मध्यांतर साधना में पढ़ना चाहिए। 11:50 पे भी आप साधना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मध्य रात्रि आपको साधना के दौरान अवश्य पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप वहाँ पर जाएंगे, जो आँख का पौधा है, 3 चक्कर लगाएंगे बाएं ओर से, यानी बाएं हाथ से, उल्टे हाथ साइड से 3 चक्कर लगाएंगे। 3 चक्कर लगाने के बावजूद आपको थोड़ा दूरी पे बैठ जाना है, और लोह के चक्कू से सर्कल लगाएंगे, शरीर अच्छा करेंगे, अपना हिसार लगाएंगे। लगाने के बावजूद मिट्टी का जो बर्तन है उसमें शराब डालेंगे, और शराब डालने के बावजूद सारा काम रक्षा घेरा के अंदर करना है। आँख के पौधे के पास केवल पानी का छिड़काव करना है, शराब बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, और ना ही कोई सामग्री आप लोगों को रक्षा घेरा के बाहर रखना है। पानी का छिड़काव रक्षा घेरा लगाने से पहले ही आँख के पौधे पर कर देना चाहिए, ठीक है। आपको रक्षा घेरा के अंदर एक मिट्टी का बर्तन है, उसको शुद्ध पानी से धोना है, उसमें शराब डालना है, पानी नहीं डालना है। अगरबत्ती जलाना है, फूल की पंखुड़ियाँ अपने चारों ओर बिखेर लेना है। बिखेर लेने के बावजूद आपको अगरबत्ती जो है 5 पीस जलाना है, सुगंधित वाला जलाना है। प्रतिदिन इसी प्रकार से करना है, ठीक है। आपको एक माला मंत्र की जाप करना है, शराब रखते हुए सामने, ठीक है। और मांस कुछ नहीं ले जाना है, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें, ओनली शराब, ठीक है। आपको एक माला जैसे ही मंत्र जाप करोगे, पहले दिन कुछ नहीं अनुभव होगा, हो भी सकता है। दूसरे दिन बहुत भयानक उग्र रूप से अनुभव होगा। जो आपका पौधा है, सामने मदार बोले आँख का,
वो हिलना स्टार्ट कर देगा, घुर्र घुर्र आवाज़ आने की स्टार्ट कर देगा। अनेकों प्रकार के भयभीत आवाज़ आएगा, तुम यहाँ से भाग जा, तुम ये किस लिए कर रहा है, तेरे को मार डालूंगा। ऐसा अनेकों प्रकार के अनुभव होंगे। आंधी तूफान, बिजली कड़कना, आसपास कोई अदृश्य शक्तियाँ का घूमने का, ऐसे अनेकों प्रकार के अनुभव होंगे। साधना, आपको एक माला मंत्र जाप करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, 3 जगह लो के चक्कू से हिसार काटना है, रिंगन चले आना है घर पे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पानी का छिड़काव कर कर अपने घर पे चले जाना है। ठीक है, आपको फिर दूसरे दिन करना है इसी प्रकार से। तीसरे दिन करना है। तीसरे दिन एक भूत बहुत लंबा चौड़ा आपके सामने प्रकट होगा। वो आग के पौधा जो है ना उसके ऊपर खड़ा होगा। ठीक है ना, जो आग का पौधा है उसके ऊपर खड़ा होगा, तो आपको उससे वचन ले लेना है, तभी उसको शराब देना है। रक्षा घेरा के अंदर आपको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। उससे वचन लेना है कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, मेरे घर परिवार वालों को परेशान नहीं करोगे, और मेरे जाने अनजाने में कोई गलती या त्रुटि हो जाती है तो उसे माफ़ करोगे। इस प्रकार से वचन लेना है। अगर वो भी भूत भी कोई भी वचन लेता है, सोच समझ कर उससे वचन आप अपना करार करा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, और उससे आप दोबारा बुलाओगे कैसे, वो चीज़ आपको उससे पूछ लेना है। ठीक है, वो कुछ भी बताएगा, किसी मंत्र का ऐसे मंत्र जाप करोगे या ऐसे जाप करोगे तो मैं दोबारा आपके सामने आऊँगा। और जब भी आप लाइफ टाइम उसे दोबारा बुलाओगे तो आपको उस टाइम पे आपको जितना सामग्री आप पूजा साधना के दौरान में रखे थे, दोबारा उसको बुलाने जा रहे हो, उसी प्रक्रिया से जो भूत ने बताया था, तो उतना सामग्री आपको चाहिए ही चाहिए। ये बात को विशेष ध्यान में रखें। ठीक है, उतना सामग्री ऑलरेडी रख कर तभी आपको उसको दोबारा बुलाना है। दोबारा बुलाने के लिए स्थान कोई भी हो सकता है, घर में बुलाओ, केवल साधना करने के लिए आग का पौधा चाहिए। ठीक है, दोबारा बुलाने के लिए स्थान कोई भी हो, लेकिन शांति जगह हो, कोई आपको देखे ना, और आप अकेला हो, और किसी को दिखाने के लिए भूत को नहीं बुलाना है। ठीक है, मेरे पास भूत सिद्धि है, ऐसा वैसा, ये सब नहीं करना है। ठीक है, ये साधना उग्र रूप की है, तामसिक रूप से है, तामसिक मंत्र है और ख़तरनाक रूप से है। हम हर वीडियो में मंत्र विधि पूरा डिटेल से बता ही देता हूँ। इस वीडियो में भी हम पूरा साधना सामग्री डिटेल से बता देता हूँ। मंत्र मैं गुप्त और गोपनीय रखता हूँ। अगर आपके पास कर्ज है तो भी ख़त्म करने में यह बहुत तीव्र गति से हेल्प करता है। अनेकों प्रकार के आइडिया एवं रास्ता बताता है, दिखाता है कि इस मार्ग पर तुम चलो तो आपका कर्ज मुक्ति हो जाएगा। अनेकों प्रकार के कार्य करता है। जिन लोग ये साधना करने में इंटरेस्टेड रखते हैं, सक्षम है, वो लोग साधना कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल हरगिज बिल्कुल नहीं लगाना है। हर वीडियो में जाकर देख सकते हो, मंत्र विधान सारा चीज़ हम बता देता हूँ। यह साधना जरा से खतरनाक स्वरूप की है, इसलिए मंत्र मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको गोपनीय के गोपनीय रखना चाहता हूँ। और आप लोग अभी हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा ऐसे ही एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।